बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। हदीस मुबारका है हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जालिम को ढील देता है, अल्लाह जालिम को ढील देता है और जब अल्लाह पकड़ता है तो अल्लाह उसे नहीं छोड़ता। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की ये आयत मुबारका तलावत फरमाई कि ऐसी ही होती है रब की पकड़ जब वो पकड़ता है, यानी कि अल्लाह ताला की पकड़ ऐसी ही होती है जब वो जालिम को उसके जुल्म पर पकड़ता है। फिर हदीस कुदसी है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, मैंने अपने आप पर जुल्म को हराम किया है और तुम्हारे दरमियान भी मैं इसे हराम करता हूँ। यानी कि मुसलमान होने के नाते हम अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहकामात हैं उन पर अमल पैरा होना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जुल्म के बारे में अल्लाह ताला ने क्लियर कट फरमा दिया है कि जालिम को अल्लाह ढील तो दे देता है, कुछ अरसा, कुछ साल, कुछ दिन, कुछ महीने कि तुम्हें ढील दी है मैंने, तुम्हारी रस्सी मैंने जुल्म की जो है वो दराज कर दी है, करते जाओ जुल्म करते जाओ। अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह जालिमों को देख रहा है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि उसके बाद अल्लाह ताला जब पकड़ता है तो फिर जालिम को नहीं छोड़ता, फिर उसको उसके अंजाम बद तक पहुंचाता है। तो ऐसे ही पकड़ है अल्लाह पाक की जब वो जालिम को पकड़ता है। कौन से जालिम को पकड़ता है? अल्लाह ताला ने फिरौन को देखा, फिरौन को ढील दी, फिरौन ने अपने आप को रब बनाया, उसने इंसानों को जो है उन पर जुल्म किया कि उसे रब माना जाए, उसको सजदा किया जाए। लेकिन वो जालिम जो है जब अल्लाह की पकड़ में आया तो उसके लिए कोई भी जो राह है वो नहीं बची और अल्लाह ने उसे दरियाए नील में गर्क फरमा दिया। फिर इसी तरह से जब हम देखते हैं नमरूद को कि उसने कितने मज़ालिम किए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, लेकिन और उनके मानने वालों पर, उनकी पैरोकारों पर, तो लेकिन जब अल्लाह ताला ने पकड़ा तो उसके दिमाग में मच्छर घुसाया और एक बहुत ही छोटी अपनी जो है मखलूक के ज़रिए अल्लाह ताला ने उसको इब्रतनाक अंजाम से दो चार फरमाया। फिर हिस्ट्री में देखा जाए तो जुल्म की जो एक है सबसे बड़ा जो नाम है ना वो है यजीद लईन का। वो यजीद लईन, वो जालिम, वो कातिल जिसने हमारे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औलाद मुबारका है उनको उसने शहीद करवाया सिर्फ इक़्तिदार के लिए। मार्का करबला जो है वो बर्पा किया और इतना बड़ा जुल्म किया कि क़यामत तक जो है उस पे अल्लाह के बंदे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जो उनके साथ उनके साथी और उनके घर वाले थे, उन पर बेहद जो है वो गमगीन और दुखी होते हैं। लेकिन जो जालिम है, जो यजीद है, उसका फिर अंजाम ऐसा हुआ कि क़यामत तक जो है उस पर जो है वो लानतें पड़ती हैं और वो जहन्नुम के आखिरी जो है दर्जा जो है वो उसका मस्कन बना। रब ताला ने जब एक चीज़ के बारे में फरमाया अल्लाह ताला ने कि जुल्म को मैंने, ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर भी हराम किया है, यानी रब किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार फरमाते हैं कि रब किसी पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अल्लाह जालिम को नहीं छोड़ता, अल्लाह जालिम को नहीं छोड़ता।
تو یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں، حدیث قدسی کی روشنی میں اور آیت مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو ظلم کی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو ہے کہیں بھی کوئی بھی گنجائش جو ہے وہ نہیں نکلتی۔ ظلم جو ہے طرح طرح کا ظلم ہوتا ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ کسی کی جان لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود اپنی جان بھی لینے کی اجازت نہیں دی، خودکشی کو بھی حرام قرار دیا ہے اللہ پاک نے، لیکن کسی کو قتل کرنا پوری انسانیت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کے مترادف رکھا ہے۔ اسی طرح سے کسی کو بنا کسی جرم کے جیلوں میں ڈال دینا، جیسے آج کل ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اداروں کا، اور پھر عورتوں کو، پاک باز پاک دامنہ عورتوں کو جیسے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور پھر جو ہے وہ یعنی کہ کسی کو گالی گلوچ کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، بلا وجہ کسی کی عیب گوئی کرنا اور کسی کا تمسخر اڑانا، یہ تمام چیزیں باتیں جو ہیں وہ ظلم کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو ظلم کی اخیر جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہوئی ہے، تو بس یہی ہے کہ رب کی جب پکڑ آئے گی تو انشاءاللہ تعالی ان کا انجام بھی وہی ہوگا جیسے فرعون غرق ہوا، جیسے نمرود مرا، جیسے یزید ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرا۔ عبرت ناک موت تھی یزید کی، اور حجاج لعین کی عبرت ناک موت تھی، کیونکہ وہ ظالم تھا، وہ بہت ظلم کرتا تھا اور وہ ٹکرے مارتا تھا، وہ روتا تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ انجام بد سے نہیں بچ سکا۔ تو یہی ہے کہ ہمیں اپنی قرآن اور اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی حیات مبارکہ، حیات طیبہ سے کچھ سیکھنا ہے اور اپنی جو ہے ذات کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم قبر میں جا کر اپنے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کا سامنا کر سکیں اور پہچان سکیں کہ یہ ہمارے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔